चलो okay, so fine. Today what we will be learning, guys, in the last class we have discussed basics of the capacitance and capacitors. Okay, chalo chalo bas idhar concentrate. Okay, so now we'll be learning about some more applications, or rather than application I'll be writing some advanced topics, है ना. there are some advanced topics, ठीक है, of capacitance. तुम्हें भी मजा आएगी पढ़ने में, मेरे को भी मजा आएगी पढ़ाने में आज के टॉपिक्स में, ठीक है. एक्टिवली करना. और हाँ, आज की क्लास से पहले मेरा एक सब बच्चों को लेके एक बहुत हम्बल सजेशन या रिक्वेस्ट है, कुछ भी एक पेन पेपर या कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जस्ट मेरे साथ ना प्रूविंग्स करते रहना, रादर देन जस्ट लिसनिंग टू मी. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज मी, अगर तुम थोड़ा उसको करोगे, ठीक है. चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं ना. सो लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस क्लासेस फर्स्ट. क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सबसे पहली चीज जो समझ में आई थी मेरे बच्चों को वो क्या थी? यू गॉट अ रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस एज वेल एज द, क्या थी दूसरी चीज? पोटेंशियल और चार्ज के बीच में एक रिलेशन. सो इट्स Q इक्वल्स टू CV. इसके इक्विवेलेंट रिलेशंस बनाए थे हम लोग ने. एडवांस टॉपिक्स ऑन कैपेसिटेंस. बेसिक्स कल हमने देख लिए कैपेसिटेंस के, आज कुछ एडवांस टॉपिक्स कैपेसिटेंस. ओके सर, ठीक है. सो Q इक्वल्स टू CV, बेसिक सीधी सादी चीज सबको पता है. यस और नो? इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे. V इक्वल्स टू Q बाय C. अनदर ट्रांसफॉर्मेशन वाज Q इज नथिंग, V इज, ये हो गया, C इक्वल्स टू Q बाय V. So these were the three transformations and they are really important for your exam, boards as well as the competitive exams. ठीक है, they are very important. डबल स्टार तीनों याद होनी चाहिए. These three should be on your fingertips. भूलना नहीं है इनको. उसके बाद अपन ने क्या देखा था? Just after that you came to know about something that is known as parallel plate capacitor, है ना? Parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor देखा था अपन ने. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मोटा मोटा किसी को याद हो तो कितना आया था? यस सर के आगे बोलना भी है. कितना आया था? A K A एप्सिलॉन नॉट बाय D. ठीक है. आई होप यहाँ पे किसी को इशू नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो सीन द कैपेसिटेंस ऑफ अ शेल. इसका देखा था, स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस, है ना. स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस भी देखा था. कितना आया था भाई? 4 pi epsilon naught R. 4 pi वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. अगर कोई और मीडियम में है तो K भी. ठीक है. These are the basics that you have learned so far. अच्छा, इसके अलावा एक बहुत कूल चीज और देखी थी. वो क्या थी? एनर्जी, है ना. एनर्जी ऑन कैपेसिटर कितनी होती भाई? What was the energy on the capacitor? Half CV square. Q Half CV square. And half Very Q. well साहिबा. हाफ CV स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट है सब, है ना. हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C इक्वल्स टू हाफ CV Half Q. इक्वल्स टू हाफ QV, है ना. These were the three relation. Again very important. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है and I am requesting everyone to go through these formulas quickly. जल्दी से कोप अप करके रिवाइज कर लो और हमेशा इनको याद रखना. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक और तो कुछ नहीं डिस्कस किया था. मोटा मोटा यही सब डिस्कशन हुआ था. Then we talked about further about the units and all that, but it's none of our concern. Mostly यही सब चीजें थी that we have discussed. अच्छा, इससे तुम्हें एक चीज और गेन हुई थी, वो ये थी कि जो भी तुम आज पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन में मेन पर्सपेक्टिव, मेन मोटिव तुम्हारा क्या होना चाहिए? टू इंक्रीज, क्या होना चाहिए राधिका? टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस. तुम जितनी मेहनत करोगे, जो भी सीखोगे, यू जस्ट वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस निदा. उससे क्या होगा? यू विल बी इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस पावर और कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज एट द गिवन पोटेंशियल. ये सब चीजें बताई थी. अच्छा, कल की क्लास को लेके कुछ मैसेजेस आए थे मेरे पास बच्चों के कि सर ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई जो मैं प्लेट वाली बता रहा था कुछ बच्चों को, है ना. कुछ को हो गई थी, जस्ट कुछ को नहीं हुई थी. मैसेजेस आए थे तो मैं एक बार ये चीज मैं बता देता हूँ आज फिर से, जिससे वी हैव टू यूज दिस थिंग अगेन. तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं इधर, तो अपन ने जो पैरेलल प्लेट ली थी, उस पैरेलल प्लेट पे कैसे क्या चार्जेस थे? इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस थे और इस तरफ नेगेटिव चार्जेस थे या नहीं थे? इसकी वजह से बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, ई नेट, वो कितनी आ रही थी हमारी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुम
मैंने बोला बार बार कि यूट्यूब से देखोगे, वीडियोस में देखोगे, बुक्स में देखोगे, तो उनने कैसे डिराइव करा हुआ है, उनने लिखा हुआ है कि एक तो नेगेटिव चार्ज की वजह से है इधर पे, दूसरी इधर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो उनने दोनों को ऐड करके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमें ये नेट दिया हुआ है इफेक्ट, है ना, ये Yes. नेट इफेक्ट हमें दिया हुआ है। अब बच्चे मोस्टली यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज मैं भी होता था, सो इट्स वेरी जेन्युइन कंफ्यूजन कि सर वी आर सेइंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन व्हाई आर वी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द शीट्स, हम शीट्स वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। तो आई ट्राइड टू गिव यू मेनी फर्दर एग्जांपल्स फॉर दैट कि तुम ये समझ पाओ कि हम क्यों यहाँ पे शीट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जबकि हमारे पास प्लेट है। नो डाउट ये प्लेट है, स्ट्रिक्टली एक कंडक्टिंग प्लेट है, दूर दूर तक शीट नहीं है। तो इसका एक बार फिर से मैं जस्ट एक जल्दी से ओवरव्यू कर देता हूँ। तो देखो याद रखना, जब भी अपन ये प्रूविंग कर रहे थे, कौन कौन था मेरी क्लास में जिसने ये प्रूविंग करी है मेरे साथ, ये वाली पहले कौन सी वाली प्रूविंग हुई थी, शीट वाली या प्लेट वाली क्लास में, बोलो कौन सी वाली प्रूविंग पहले हुई थी। पहले शीट वाली हुई थी, शीट शीट वाली, कैसे कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात समझो, आज तुम ना इसका और थोड़ा बड़ा एक्सपोजर ले लोगे कि क्यों ये उसका डबल, सॉरी, क्यों वो उसका डबल आता है। देखो प्लेट के केस में क्या होता है बच्चों, समझने का आज पक्का क्लियर हो जाएगा, देखना, क्योंकि आज इसका एक्चुअली में बहुत नीड है तुम्हें। देखो प्लेट में क्या होता है, तुम्हारे पास चार्जेस जो रहते हैं वो दोनों साइड रहते हैं या नहीं रहते। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. नो डाउट इस प्लेट पे भी चार्जेस जो थे वो दोनों साइड थे। पहले हम दोनों साइड से सारे चार्जेस को खींच के एक साइड कैसे लाए हैं, एक एक्स्ट्रा कंडक्टर लाके, एक अनचार्ज कंडक्टर लाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए थे। यहाँ पे जो नेगेटिव आए थे, इनने इधर वाले भी सब चार्जेस को अपनी साइड कर लिया था, तो नेट चार्ज आ गया था ऑन द वन साइड। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे, उन पॉजिटिव चार्जेस को तुमने क्या कर दिया था, अर्थ, I think fine. सो दैट यहाँ से सब चले जाए। तो नो डाउट जो भी नेट चार्ज था वो अभी भी कंजर्व्ड है, वो कहीं नहीं गया है, पॉजिटिव जितना पहले था वो अभी भी है। अच्छा याद रखना Q इक्वल्स टू CV में यहाँ जो तुम Q लिखते हो दैट इज नॉट द नेट चार्ज, ये हमेशा क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, है ना, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, बिकॉज नेट चार्ज तो बच्चों को लगता है 0 होगा, सो डोंट गो विद दैट, इट्स ऑन द पॉजिटिव प्लेट चार्ज, बिकॉज ये प्लेट तो हम बाद में लाए कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, तो पहले थी नहीं। चार्ज तो हमें कितना दिया गया था जो इस पे है ना। तो अब एक चीज इधर देखो, तुमने गॉस लॉ लगाया, तुमने प्रूविंग करी, यू नो वेरी वेल, इसकी वजह से जो रिलेशन आया दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आया रिलेशन। अब देखो व्हाई दिस वन इज हाफ, व्हाई दिस इज हाफ, ये चीज समझना जल्दी से। आज एक बात समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो बच्चों मेरे दो सेट ऑफ चार्जेस की वजह से आती है, एक तो ये सेट ऑफ चार्ज और एक ये सेट ऑफ चार्ज। तो इसको ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दो शीट्स हैं। अब देखो इस आगे वाली शीट की वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और ये जो पीछे वाली शीट है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो किसी भी पॉइंट पे जो नेट फील्ड यू आर राइटिंग, यू आर एक्चुअली राइटिंग व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू टू शीट्स। तो इसीलिए तुम्हारी ये डबल आ रही है ना, आई बात समझ में, इसीलिए तुम्हारी क्या आ रही है, डबल आ रही है। तो तुम शीट या प्लेट से याद मत रखो फॉर्मूले, इसकी शीट में ये यूज करेंगे, प्लेट में ये यूज करेंगे, नो। हाउ यू शुड रिमाइंड द फॉर्मूलाज एज पर द लेयर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, कैसी है, सिंगल लेयर है। यहाँ पे कैसी है, डबल है। तो सिंगल लेयर के लिए याद रखो इट्स ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डबल लेयर आते ही उसका डबल हो गया। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में पहले अगर तुम देखते, इसको मत देखो, इसको अभी कोई नहीं देखेगा, पहले क्या थे, आधे आधे चार्जेस इधर डिस्ट्रीब्यूट थे, ठीक है, तब भी तुम यहाँ खाली इसकी वजह से कैलकुलेट करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इवन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन इधर वाले सब इधर आ गए, वो सब खानी खसब हो गई, अभी भी तुम कैलकुलेट करोगे तो एक शीट की वजह से कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस एक शीट की वजह से नेगेटिव है तो इसी डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट इज अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Now I hope this part is actually clear to you all. So never get confused with the plate and sheet. What you have to look? You have to look the layer of the charges. कितने layer पे distribution है? Single layer 5 by sigma upon 2 epsilon naught. Double layer sigma upon epsilon naught. Cool? Yes, sir. अच्छा, Yes. अब ये चीज तो थी, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई। इसमें जो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास के लिए याद रखनी है, जो मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें बताई है, वो ये है कि कभी भी अपन कुछ भी लगाएंगे, सो एक प्लेट हमको हमेशा गिवन होगी, उस प्लेट पे चार्ज हमें गिवन होगा, इस पे कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम एक दूसरा प्लेट लाएंगे। अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होता तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती
ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट लाने के बाद, अर्थिंग करने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्व्ड ड्यू टू चार्ज इज कंजर्व्ड। ये बात याद रखना। तो हम हमेशा जो भी एक्स्ट्रा फील्ड वो लाएंगे प्लेट, उसको अपन देखेंगे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड रखते टाइम, हमेशा क्या देखेंगे, पहले कितनी थी, जितनी पहले थी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही बाद में रहेगी। कूल सबको, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ही कैलकुलेट करेंगे। वील बी कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो आज हम एक नया कैपेसिटर पढ़ेंगे। इट्स अ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या? स्फेरिकल Spherical. कैपेसिटर। अब देखो, इसको मैं दो तरीकों से कराऊंगा। इंटीग्रेशन से मैं इसको जबरदस्ती कराऊंगा जिससे तुम लोग मेरे साथ करो। सो आई रियली वांट यू ऑल, है ना रहीमा, क्या करना, पेन पेंसिल लेके मेरे साथ करना इंटीग्रेशन, या मेरे से पहले करने का ट्राई करना। तो क्या करना है अपने को, बेसिक्स तुम्हें पता है, बोलते जाओ सबको क्या करना है। एक पहले अपने को क्या लेना है, क्या लेना है राधिका? एक स्फीयर लेना है ना। दिस इज द चार्ज स्फीयर। इस स्फीयर की चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे। सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टिंग है। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, पता है तुम लोग को? क्या करेंगे? चार्ज लाएंगे। इसके पास बढ़ाएंगे, चार्ज नहीं बढ़ाएंगे। क्या कर रहे थे पैरेलल प्लेट में, एक अनचार्ज लेके आ रहे थे बॉडी। चार्ज तो दीक्षा तब बढ़ेगा ना बच्चा, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तुम चार्ज, कैपेसिटी बढ़ानी मतलब तुम्हें और ज्यादा चार्जेस स्टोर करने की, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ानी है। सो दैट यू कैन नॉट इंक्रीज बाय पुटिंग द चार्जेस। एक बैग है, बैग का कैपेसिटी बढ़ानी, तो उसमें ये नहीं कर सकते इसमें कि ज्यादा सामान भर देंगे अपन, है ना उमा? क्या करेंगे धीरज, जैसा अपन पैरेलल प्लेट में कर रहे थे, एक अनचार्ज लेके आ रहे थे। धीरज धीरे बोला कर भाई, चालू करते तो बहुत तेज चिल्लाता है। ठीक है, अब ये लाते ही क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, इक्वल अमाउंट के होंगे या नहीं? Yes, sir. जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ना हो इसलिए मैं क्या करूंगा, बाहर वाले को हट कर दूंगा। पूरी यही कहानी थी, पूरी यही कहानी थी। एंड ऑल दीज फिजिक्स व्हाट वी आर अप्लाइंग हियर, व्हाट इज आवर मेन मोटिव, Q इक्वल्स टू CV करना है, या C इक्वल्स टू Q बाय V है। हमें चार्ज रखने के लिए लिमिट बढ़ानी है। चार्ज अभी मेरे पास लिमिटेड है, सो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, एंड एट द सेम टाइम दिस इज नोन टू अस। ये हमें क्यों नोन है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है भाई, इनिशियली इस पे चार्ज कितना है ये हमें पता है ना सबको, क्यों चार्ज है? हाँ, हमने दूसरी प्लेट ली है जो चार्ज है। नहीं, अरे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। जैसे कल तुमने क्या पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट चार्ज थी, उसके बगल में दूसरी प्लेट लाके तुमने कैपेसिटर बनाया था। आज तुम एक नए टाइप का कैपेसिटर बना रहे हो, स्फेरिकल कैपेसिटर। फिर अभी एक और नया बनाएंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बना रहे हैं। क्यों? जस्ट टू सी कि किसमें ज्यादा कैपेसिटी मिल रही है, जिससे हम अप्रोप्रिएटली यूज कर पाए उसको, है ना। दैट्स इट, अभी हम लोग बना रहे हैं इस चीज को। तो यहां तक किसी को कोई इशू बच्चों? बोलो। देखो, क्यों यहाँ पे कांस्टेंट है, दिस इज नोन टू अस। अपने को मोटिव क्या है, V को कम करना है। V को कम करेंगे तो क्या होगा, ये जो C है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, बढ़ जाएगी। V कम करना मोटिव है, C बढ़ाना मोटिव है। चलो अब यहाँ पे देखो, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट। C तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये V जो है हमेशा याद रखना, पैरेलल प्लेट के केस में भी ये तुम्हें पता था, बट कैसा पता था, इनडायरेक्टली नोन टू यू। ये तुम्हें कैसे पता है, इनडायरेक्टली पता है, डायरेक्टली नहीं पता है। सो Q गिवन है, पता है, C निकालना है, V पता कर लो, मजा आ जाए। V कैसे पता चलेगा, अब देखो, अब एक्चुअल में V क्या है सब वो समझेंगे पहले तो। सो V क्या है, मान लो, let us assume some dimension। मान लो इस छोटू का रेडियस है A, इस बड़े का रेडियस है कितना, B। चलेगा? एवरीवन इज ओके विद दिस? यशिका, विनोद, उमा, तनु, किसी को इशू यहाँ तक? शेजल क्लियर है? Yes. नाउ सी, Yes. वी हैव टू कैलकुलेट द V। क्या लॉजिक लगे, क्या V कैलकुलेट करना है, हाउ शुड आई कैलकुलेट द V? अच्छा, V मोर प्रिसाइजली इट्स नथिंग बट द डेल्टा V है, चेंज इन पोटेंशियल। चलो इसको पहले बहुत जनरल मेथड से कराता हूं मैं। बहुत तुम लोग ने छोटे में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने बोला भी था पढ़ाते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या नहीं है? Yes, sir. P डॉट डी आर।
तो मान लिया अपने को पोटेंशियल, देखो अपने को क्या फाइंड करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। कैपेसिटेंस क्या होती है, इस प्लेट ए प्लेट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज जितना है डिवाइड बाय इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आर पॉइंट पे गए, कुछ डी आर एलिमेंट लिया, ब्ला 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 ब्ला, वी डिड ऑल दिस थिंग्स, तो हमें ये रिलेशन मिला। नाउ इंटीग्रेट करेंगे इसको ए से बी डीवी। ए से बी क्यों, क्योंकि ए इज माय रेफरेंस पॉइंट, मैं इस बीच पॉइंट पे खड़े होकर अपने पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। सो ए से बी इंटीग्रेट कर दूंगा, नहीं गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, हाँ वी ए से वी बी इंटीग्रेट कर दूंगा, मुझे डीवी मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, ए से बी तक। अब कोई ई बता दो यार, यहाँ पे ई कितना होगा, ई की वैल्यू कितनी होगी। तो ई की वैल्यू करने एक मिनट धीरज, बस मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, ई की वैल्यू कभी भी देखना, मैं तुम्हें इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस प्लेट पे अगर ये प्लेट ना हो तो इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाद में भी नेट उतनी ही होगी। तो अभी भी तुम्हें क्या करना है, ये तो बाहर वाला अपन एक्सटर्नल ही लाए हैं, है ना, अपने पास तो पहले से ये था। तो इस स्फीयर छोटू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पता है तुमको, बताओ जल्दी से। Sir, sigma by epsilon naught b square upon a square. ये किसने पढ़ाया, जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसने पढ़ाया ये? तो मुझे लगा पेयर वाली बतानी है। हाँ तो स्पेयर वाली तुमको मैंने क्या KQ पढ़ाई by है यार, A इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही तो होती है आर डिस्टेंस पे। किस केस में, जब आर बड़ा होता है उसके अपने रेडियस से। तुमको ये नहीं पढ़ाया मैंने, इवन प्रूव भी कराया है क्लास में, नहीं कराया ये कराया है। तो फिर तुम लोग क्या बोल रहे हो, सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, व्हाट यू गाइस आर डूइंग, आई सिंपली आस्क द इलेक्ट्रिक फील्ड। नो एक मिनट बताओ, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है, करो प्लीज करो बच्चों, सो नहीं, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट, क्या आ रहा है इधर पे, तो क्या आ जाएगा धीरज, क्लियर नहीं आ रही बच्चा तेरी वॉइस, वी माइनस वी आएगा, इधर पे क्या आएगा माइनस के क्यू बाहर इंटीग्रेशन के 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसको आता है, डी आर ए से बी, करो इंटीग्रेट, क्या आ रहा है भाई, व्हाट आर यू गेटिंग, माइनस 1 बाय आर होगा 1 upon a minus 1 upon b। मैंने पहले 1 by r square का तो इंटीग्रेट कर ले। हाँ हाँ ठीक है, देखो एक काम करता हूँ मैं, 1 upon r। अच्छा हाँ हाँ माइनस के क्यू माइनस 1 बाय आर लिमिट ए से बी, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज समझना, एक चीज समझना, आरती इंटीग्रेशन नहीं आता बिल्कुल, फिर भी इंटीग्रेशन है तो बहुत बेसिक है ना, ये तो बहुत सिंपल वाला इंटीग्रेशन है, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना। इस केस में एक मिनट रुक जा मनोज, बीच में रुक जाया करना, उसको बता रहा हूँ मैं, एन की जगह पे क्या है -2, तो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना आएगा -1 बाय एक्स, वही चीज हुई है यहाँ पे, है ना। जिसको नहीं आता इंटीग्रेशन सबको क्लियर है, देख ले भाई मनोज, देख ले एक बार, सब ध्यान से देख लो, मैं धीरे धीरे पढ़ा देता हूँ, बताओ क्लियर है यहाँ तक चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज पे अभी अपन। अच्छा Okay, एक sir. चीज, अब देखो मैथ्स तो लगा ही रहे हो, लेट्स combine in the combined form, let's understand the physics of the integration as well, कि ये क्या फिजिक्स चाह रहा है। इधर देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पास क्या लिखा है, बोलो सब मेरे साथ, माइनस वी ए bb minus va। now use your mind and tell me, use your mind, use your theory, then tell me, don't just tell me ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगा, सिर्फ एलएचएस देखना और कुछ मत देखना, पॉजिटिव एलएचएस Negative. देखो, Sir, डायग्राम positive. देखो, नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा बताओ, क्योंकि सर अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसके लिए पोटेंशियल कम, और जिसके लिए डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज्यादा। ऐसा मान लो, या फिर सिंपल सी बात, इधर देखो, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, होगी या नहीं, यस
and Yes, you are sir. going from A to B. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम जब जाते हो तो पोटेंशियल कम होता है या बढ़ता है? जो डिक्रीज होता है। डिक्रीज Decrease होता है। सो VA का पोटेंशियल नो डाउट बड़ा होना चाहिए किससे? VB से। VB. से ये सब तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूँ? फिजिक्स मैथ्स तो तुम्हें तुम्हारा जो आंसर देगी, बट तुम हर स्टेप करते टाइम तुम्हें समझ में भी आनी चाहिए चीजें कि कहाँ कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसा फील होना चाहिए तुम्हें, सो दैट यू कैन ऑल्टर द कैलकुलेशन। अब मैं इस पॉइंट पे जब मेरे को दिखा तो मेरे को बहुत ऑल्टर हुआ ये चीज कि यार बी का तो पोटेंशियल कम आना चाहिए, इधर VB माइनस VA करेंगे तो कुछ तो नेगेटिव टर्म आएगा, तो पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, इस नेगेटिव टर्म को सॉर्ट आउट कर देता हूँ मैं, तो इधर से नेगेटिव हटा के इधर पे लिख देता हूँ VA माइनस VB। चलेगा? अब मेरे को अच्छा खुशी मिल रही है, अब मेरे को लग रहा है चीजें सही जा रही है। ठीक है, तो VA माइनस VB कितना आ गया भाई? KQ माइनस 1/B प्लस 1/A। अच्छा, जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लेना। ठीक है, यहां से कितना आ गया मेरा पोटेंशियल? KQ सर कैसे आए स्टेप? AB अपॉन, बता रहा है एक मिनट, A माइनस B। एक मिनट बता रहा हूं। हाँ, क्या मनोज? देखो ऐसे सर आया, कैसे हो गया? देखो देखो देखो। ये माइनस अंदर आया ना, -1/r। इस -1/r को फिर से बाहर लिखना पड़ेगा, ये वाला माइनस को। इधर पे क्या आएगा? 1/B माइनस 1/A, ये आएगा। यस सर। तो ये अब माइनस को वापस अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा? 1/A माइनस 1/B, ये आएगा। Yes, आया sir. समझ में? नहीं आया? सब लोग सोच लो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सॉल्व करो। क्या क्लियर है? क्लियर है? अच्छा बताओ, ये टर्म नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? सोच के बताओ जल्दी से। पॉजिटिव है। क्यों नेगेटिव आएगा? A Positive. छोटा है या B छोटा है? A. A छोटा है तो मतलब ये बड़ा है, तो ये टर्म तो पॉजिटिव आएगा ना। वेरी वेल खुशी। हाँ मिनाल, क्लियर है चीजें? ऑल गुड? सुमित, सृजल, शिवानी, सबको बढ़िया? तो मेरी अब देखो सब Yes, चीजें sir. पॉजिटिव है, राइट लेफ्ट दोनों पॉजिटिव है, मेरे को अच्छा लग रहा है। दैट्स इट। अब यहां से जो तुम्हें नेट डेल्टा भी निकालना था वो तुम्हारा कितना आ गया है? KQ B माइनस A अपॉन AB, ये आ गया। अब व्हाट वाज योर मेन मोटिव? मेन मोटिव अपना ये निकालना नहीं था, मेन मोटिव क्या था? कैपेसिटेंस निकालना। व्हाट इज द कैपेसिटेंस नाउ? अब कैपेसिटेंस तो बता दो जल्दी से, कितना आ गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर? AB upon K into B minus A. याद कर लो इसको, है ना, भूलना नहीं। लर्न इट लाइक समथिंग। अच्छा देखो, एक चीज और मैं बोल दूं, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि तुम लोग क्या मेरे नोट्स फॉलो करोगे और मेरे नोट्स फॉलो करके हो जाओगे कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि मैं कहीं पे इस के की जगह पूरा के का जैसे इधर पे इस के का पूरा मतलब क्या है? 1/4πε0, है ना। और कहीं पे मैं क्या लिखूंगा? मैं कहीं पे ऐसा भी लिखूंगा 1/4πε0 के, तो वहां पे ये के डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो कहीं पे ये के रहेगा पूरा 1/4πε0। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये गलती मत करना एटलीस्ट, कि कहीं पे तुम इसको 1/4πε0 समझ रहे हो, यहाँ पे भी लिखा है तो यहाँ पर भी तुम इसको 1/4πε0 समझ रहे हो। यहाँ पे लिख के केवल एप्सिलॉन लिख दे, सही है? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, बट एक जनरली क्योंकि अलग अलग तरीके से होता है तो मैं कभी भी कैसा कर देता हूँ, है ना। देयर इज नो फिक्स व्हाट यू कॉल नोटेशन, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज थिंग्स। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना? आगे No, बढ़ेंगे। sir. No, sir. अब देखो, किसी के मन में बात नहीं आई सर हमको इतनी मेहनत करने की इधर जरूरत थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि सर आपको क्या ही निकालना था? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सर यू आर द ओनली वन हु टॉट अस कि ए पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और बी पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। दोनों में पोटेंशियल निकालना बताया आपने हमको। कितना होता है स्फीयर का पोटेंशियल? देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे करते हैं अपन, है ना। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट हियर समवेयर। ऑल्टरनेट अप्रोच, #ऑल्टरनेट अप्रोच। बट ये हर जगह काम नहीं करेगी, ये सिर्फ उस जगह पे काम कर रही है क्योंकि हमें पता है
इसका क्या कहते हैं, वी नो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस। अभी हमें ये चीज हम उधर पे क्यों नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि सर ने नहीं पढ़ाया पैरेलल प्लेट की वजह से कितना होता है पोटेंशियल, बट हाँ। इसके लिए पढ़ाया तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे ये v लिखना है, सो आई नो दिस v शुड बी पॉजिटिव। तो मुझे अब यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच लगाने के लिए फिजिक्स का बहुत हेल्प लेना पड़ेगा। तो मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि a का पोटेंशियल ज्यादा होगा, b का कम होगा। तो ये v क्या है, va माइनस vb है, ना कि vb माइनस va है। ठीक है, ये नहीं है, ये है va माइनस vb, क्योंकि a का ज्यादा है b का कम है। ठीक है, चलो तो बताओ, तुम्हारे पास स्फीयर है, ऊपर से इसी को उठा के ले आते हैं अपन एक में। बताओ भाई, पोटेंशियल बताओ जल्दी जल्दी, क्या होता है। KQ बाय R। KQ बाय R होता है। निकालना क्या है हमको, वी हैव टू कैलकुलेट VB माइनस VA। लेट्स कैलकुलेट VA फर्स्ट। VA पे कितना होगा पोटेंशियल बच्चों, KQ बाय कितना होगा VA पे, KQ बाय सब बोलो, KQ बाय A। KQ बाय A होगा किसकी वजह से, ग्रीन वाले चार्जेस की वजह से। बट एट द सेम टाइम ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर भी रखा है, तो बड़े वाले स्फीयर पे कितना है, माइनस Q चार्ज है। तो कोई बड़े वाले स्फीयर के अंदर पे कहीं पे पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या लिखोगे, माइनस KQ बाय B, ये लिखोगे, नहीं लिखोगे। Yes, sir. बोलो यही लिखेंगे। किसको इशू इस चीज में, कैन आई राइट दिस, प्राजक्ता, निदा, निबिता, ऑल गुड, नैन्सी, नैना, मिसबा। मतलब सर ये स्मॉल वाले के अंदर बड़े वाले का पार्ट आ रहा है। पार्ट नहीं आ रहा, पोटेंशियल तुमने क्या पढ़ा है, दो चीजों की वजह से पढ़ा है राधिका। किसकी वजह से, देखो तुम्हें पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे। यश अभी इस पॉइंट पे खड़ा है, जब ये लिख रहा है तो यश इज स्टैंडिंग है, यश वांट्स टू कैलकुलेट द पोटेंशियल हियर। तो यश अपने आसपास दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, यश को दिखेगा एक तो पोटेंशियल होगा मुझे इस स्फीयर की वजह से, बिकॉज़ आई एम स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, सो ही विल राइट Yes. KQ by A। बट एट द सेम टाइम यश विल आल्सो नोटिस यार आई एम inside of this particular sphere which is having the radius B। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होता है इनसाइड, माइनस KQ अपॉन B, हर जगह सेम रहता है अंदर पे। बोलो, so this is the net potential on VA। let's try to calculate on VB। VB पे कितना आएगा भाई, अब VB पे कैसे सोचेगा यार, देखो सेम अप्रोच। KQ by B minus KQ by A. नहीं देखो, थोड़ा गड़बड़ कर दी तुम लोग ने। देखो अब यश यहाँ पे खड़ा है, लो देखो यश यहाँ पे खड़ा है, VB निकाल रहा है। VB क्या होगा, देखो जल्दी जल्दी बताओ। यश के लिए पहले कौन सा स्फीयर का करना है तुम्हें, छोटे वाले के लिए। तो यश छोटे वाले स्फीयर से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यश एंड द सेंटर B। सो KQ बाय B तो इसकी वजह से हो गया। अब एट द सेम टाइम सरफेस पे चार्ज माइनस का, तो वो कितना भी बोलेगा, माइनस KQ बाय B। सो VB पे पोटेंशियल एक्चुअली में कितना है, 0। तो यहाँ से तुम्हारा VA माइनस VB कितना आ गया, KQ कॉमन लो, 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। क्या तुमने सेम चीज इंटीग्रेट करके प्रूव करी थी, Yes, sir. ये 3 नहीं देखना, कोई 3 पेज नंबर है, ठीक है। समझ नहीं आया, किसको नहीं समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया। आज तो भाई क्या नहीं समझ में आया, बता जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी बता, बोल तो क्या नहीं समझ में आया, ऐसा बोला करो, ये नहीं समझ में आया, 0 नहीं समझ में आया। बच्चा देख, ये क्या है, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल है, तो इसके इधर पे खड़ा है ये, तो एक तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव की वजह से। अब ये नेगेटिव का है, इस शेल पे ही है ना, इस शेल पे ही है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ही उस पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस KQ बाय B। और इस छोटे वाले से कितनी डिस्टेंस पे, B डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से कितना होगा, KQ बाय B। अब आया समझ में, तुमने क्या पढ़ा था यार, अगर स्फीयर के बाहर होता है, इफ R इज ग्रेटर देन R, तो कितना होता है पोटेंशियल, KQ बाय R। अंदर बराबर होता है तो कितना होता है, KQ बाय R। बस यही दो फॉर्मूले यूज किए मैंने। आ गया सर। आ गया, चलो पक्का आ गया ना। अब ये याद रखना, ये फालतू नहीं प्रूव करा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बच्चे जानते नहीं है, तो बी अ स्टूडेंट। देखो बेसिक सबको आता है पेपर में, तुम्हें उनसे कुछ ज्यादा करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखना। एक और कर लो, एक और कर लो जल्दी से।
अब ये जल्दी करना है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना प्लीज। सर बैक स्लाइड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो अब एक और नया तरीके का बनाते हैं, एक और नया तरीके का बनाते हैं। वो नया तरीके का क्या है, ये एक्चुअली मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं बस। कैपेसिटेंस या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बोलते हैं ना, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैसा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, जो इसकी लेंथ है ना वो बहुत बड़ी है, काफी ज्यादा इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है। तो इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है तो मतलब तुम्हें हर जगह क्वेश्चन कैसा देगा, क्वेश्चन विल बैक प्लीज। करो क्या मनोज, हो गया काम? कोई सो तो नहीं रहा है कोई? नो बढ़िया। सर। नो देखो सर। इधर, देखो अब इधर चलो जल्दी से। अब सेम वही कहानी जो अब तक करते आए थे, सेम। अच्छा क्वेश्चन में तुम्हें क्या देगा, बोलेगा वो सिलेंडर ए कहाँ गया सर, कौन सा ए भाई, यस सर। कौन सा ए? विनोद कौन सा है, जल्दी बता। है सर। नहीं वो विनोद बोल रही है कुछ, कौन सा ए? के क्यू बाई ए कहाँ है? के क्यू बाई ए किधर पे, इसमें फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ये वाला के क्यू बाई ए। सेकंड, इसमें बच्चा के क्यू बाई ए क्यों होगा इसमें, ये बताओ। इसमें के क्यू बाई ए क्यों होगा? इसमें के क्यू बाई बी आएंगे ना दोनों, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि इस स्फीयर से तो वो कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, बी डिस्टेंस पे है ना, तो छोटे वाले की वजह से भी कितना ही आएगा, के क्यू बाई बी। क्या बोला था, जब आर बड़ा होता है तो अपन रेडियस नहीं लिखते हैं स्फीयर का, क्या लिखते हैं, जो सेंटर से डिस्टेंस होती है, के क्यू बाई आर लिखते हैं। तो के क्यू बाई बी होगा छोटे की वजह से भी, ठीक है। चलो सेम वही चीज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या ले लेंगे, सिलेंडर। एक सिलेंडर ले लेंगे। उस सिलेंडर को कितना चार्ज दे देंगे, प्लस प्लस का चार्ज। अच्छा ये इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है ना, तो ऐसा करने के लिए क्वेश्चन मेजरली तुम्हें क्या देता है, देखो ये सब प्रीवियस ईयर के ही है इसलिए करा रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या देगा, क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लेमडा दे देगा, सरफेस चार्ज नहीं देगा। तो भले ही यहाँ पे प्लस चार्ज ऐसे हैं, बट क्वेश्चन तुम्हें क्या दे देगा, लेमडा। क्या बोलेगा, अगर इसकी लेंथ है कितनी एल, तो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे गिवन देगा लेमडा रादर देन ए, बिकॉज उसने क्या माना है, लेंथ बहुत बड़ी है तो वी कैन टेक इट एज एन कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर। चलो अब तुम क्या करोगे, इसके पास क्या लेके आओगे तुम, इसके पास क्या लेके आओगे, सबसे पहले तो तुम एक बड़ा सिलेंडर जो उसके पैरेलल हो। तुम इसके पास ही सबसे बड़ा सिलेंडर लेके आओगे। यही अब तक करते आ रहे थे अनचार्ज, अरे जैसा लास्ट केस में किया बिल्कुल वही तो करोगे, है ना। तुम इसके पास क्या लेके आओगे, एक बड़ी अनचार्ज सिलेंडर। इस बड़े अनचार्ज सिलेंडर पे अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर तुम इसको क्या कर दोगे, बाहर जो पॉजिटिव आएगा उसको तुम क्या कर दोगे, ग्राउंड कर दोगे, अर्थिंग कर दोगे। बिल्कुल सिमिलर चीज है, एवरीथिंग इज सेम। अगेन तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट्स योर एसेंस हियर, यू नीड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। अगेन दिस यू नीड टू कैलकुलेट, दिस इज नोन। क्यों नोन है, क्योंकि पहले से इतना चार्ज तो है ही उसमें स्टोर। सर क्यू बाय वी होगा, क्यू बाय वी लिखा है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली नोन, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली दिख रहा है। अब यहाँ पे हम ये ऑल्टरनेट अप्रोच नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, कि सर ने हमें नहीं पढ़ाया पोटेंशियल ड्यू टू सिलेंडर। वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ बट नहीं पढ़ाया टाइम की वजह से, तो तुम देख लेना ये सब छोटी छोटी चीजें जो रह रही हैं। सेम चीज क्या करेंगे, ये अगर ए है, मान लो ये लेंथ ए है, ये लेंथ मान लो कितनी है, बी है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल निकालने के लिए, इंटीग्रल dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, ठीक है। सेम चीज, इंटीग्रेशन ए से बी जा रहा हूं मैं, बीच में खड़ा हूं, dV VA VB इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल E डॉट dr, dr की वैल्यू A से B। चलो E की वैल्यू किस किस को याद है,
डोंट थिंक इट एज अ सिलेंडर, लेंथ बहुत ज्यादा है तो टेक इट एज एन इनफाइनाइट कंडक्टर। इनफाइनाइट कंडक्टर लैम्डा डेंसिटी है उसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। lambda by 2 epsilon naught r. बहुत बढ़िया तरुण, वेरी वेल। देखो उसको याद है, किसी और को याद नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको याद थी, उसने पहले बता दी, 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। अच्छा एट द सेम टाइम मैं इसको बस ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मैं हर जगह के से प्रूव कर रहा हूँ, तो 2 के लैम्डा बाय आर चलेगा? ऐसा लिख दूं तो हाँ जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन। चलो 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 जल्दी जल्दी करते, टाइम नहीं। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। लेफ्ट हैंड पे तो नो डाउट क्या मिल जाएगा, वीवी माइनस वीए इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी, कितना आ रहा है? 2 के लैम्डा अपॉन आर, क्या है यहाँ पे? डी आर। चलो वही चीज, अब बताओ वी ए माइनस वी बी किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? धीरज बता भाई, ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा पोटेंशियल? ए का ज्यादा होगा। ए का ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ऐसा है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना? आरती, अनामिका, क्लियर है? आशुतोष, यस सर। चांदनी, देवयानी? यस सर। देवयानी समझ में आ रही चीजें? Yes, sir. देवयानी कभी कभी आती, लास्ट क्लास में नहीं थी ना? Sir, I was there. You were there, okay, fine. चलो now let's try to solve it again. तो मैं इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके VA माइनस VB लिख देता हूँ, है ना, बिकॉज आई नीड टू पुट इट हियर। ये कितना हो जाएगा? 2 बाहर, के बाहर, लैम्डा बाहर, कितना आएगा? सोल्व करो इसको भाई। 1 अपॉन आर, लॉन आर, लॉग नहीं लॉन आता है, ठीक है? स्ट्रिक्टली लॉन आता है। नहीं सर, हमारे क्या पढ़ाया है, हमने मैथ में लॉग लॉग आर नहीं पढ़ा पढ़ा? है। लॉग बेस ई आर बोलो, फिर क्या पढ़ा है? लॉग बेस ई आर पढ़ा है। हाँ, इसको लिख देता हूँ डेल्टा वी पॉजिटिव है, 2 के लैम्डा, कितना आ गया ये? अरे लॉन आर लिख दिया तो अपन ऐसे क्यों लिख रहे हैं? अच्छा सबको पता है ना बच्चों, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रहा कि लॉन कैसे आया? एनीवन? चांदनी, धीरज को तो आ गया, दीक्षा, डोली, गौरव। सर क्या गुंजन, लोन लॉन कैसे आया वो समझ में आ गया ना? इशिका नहीं आया? आता है। नहीं आया? देखो याद रखो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डीएक्स की रिस्पेक्ट में? लॉग बेस ई एक्स, और लॉग बेस ई को क्या हाँ। लिखते हैं अपन? ln x। ठीक है, अच्छा यस सर। याद रखो प्लीज। अरे तुम हो अंकुश? कल नहीं दे रहा, हाँ, तुम सर। भी निकल नहीं दे। तुम लोग गोली क्यों करते हो क्लास की? क्या सर? कल सर नहीं देना। ऑनलाइन सर अगेन रिपीट कर। देखो उसको आवाज नहीं आई, कल नहीं थे ना क्लास में? नहीं सर, कल मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, इसलिए। बहुत ज्यादा खराब थी, ओके सॉरी दैट। यस सर। लॉन बी अपॉन ए, गेट वेल सून मैन। लॉन बी अपॉन ए कैसे आया ये समझ में आया? अच्छा Yes. बायो वालों को दिक्कत होगी, देखो मैं बता देता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लॉग की होती है कुछ भी बेस में हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 10 12 1000 नहीं, मतलब सो ln लॉग ही लिखता हूँ। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है? लॉग ए इंटू बी। लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है? लॉग ए अपॉन बी। ए लॉग बी कितना होता है? लॉग बी टू द पावर ए। तीन प्रॉपर्टीज याद रखो, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ याद रखने को, कुछ ज्यादा नहीं। हाँ ये आता है, बढ़िया। तो बस अब तो सॉल्व हो गया यार। डेल्टा वी कितना आ गया इधर से? यही तो आया डेल्टा वी। अब क्या इसको सॉल्व करना? और ये डेल्टा वी आया, बट ये मेरा मेन आंसर नहीं है। व्हाट वाज माय मेन ऑब्जेक्टिव? कैपेसिटेंस। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस? Q by delta V. Delta V is nothing but Q by 2k lambda ln B by A. एक काम करते हैं, Q के टर्म में चीजें हैं तो आई जस्ट राइट इट एज Q by 2k, लैम्डा को लिख देता हूँ Q by L, ln डिनोमिनेटर में है, ln B by A। Q से Q हटाओ, कितना आ गया ये देखो? L अपॉन 2k ln B by A आ गया सिलेंडर का कैपेसिटेंस। ऐसा ठीक है, एक चीज और पढ़ लो, लास्ट छोटी सी है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। क्या कुछ पूछ रहा है कोई? सर एक बार लास्ट फॉर्मूला शो कर दीजिए।
लास्ट फॉर्मूला शो कर दिया। एक एक वर्ड पढ़ा है तुमने, मैंने बुक शेयर की हुई है, सिंगेज, वो लगाना। धीरज बायो का है, तू मैथ्स का है? मैथ्स वाले जितने हो ना, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, सिंगेज बुक जो शेयर कर रहा हूँ मैं, कहीं से भी मिल जाए सिंगेज खरीद लो, वीएम शर्मा की, उसको पी जाओ घोल के। एक बार सिंगेज लग गई ना तो एटलीस्ट तुम्हारा ये कवर हो जाएगा कि मुझे सब आता है। ठीक है, अनामिका बायो वालों के लिए भी सिंगेज बेस्ट है, बट तुम लोग क्या करना, देखो पढ़ने के लिए सिंगेज बेस्ट है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे ना उससे, तो तुम नीट तो पार कर ही लोगे नो डाउट, उसके ऊपर का भी कर लोगे, मेंस भी आराम से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि उसमें हर चीज काफी कन्फाइंड फॉर्म में और सब कुछ है। आपने पीडीएफ दे रखा है क्या? दे रखा है, मैंने दे रखा है, बट मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पीडीएफ है मेरे पास, पूरा पीडीएफ नहीं है, और दैट टू इज नॉट क्लियर, इट्स नॉट वेरी मच क्लियर, बिकॉज इंटरनेशनल नेशनल ऑथर की कोई बुक नहीं है वो जो कि पीडीएफ होगा उसका लॉन्च, उसका क्या पीडीएफ लॉन्च होता नहीं है, स्कैन कर करके डालिए। बीएम शर्मा सिंगेज, बीएम शर्मा इज द ऑथर्स नेम, सिंगेज इज द पब्लिकेशन, CNGAGE, तुम्हें मिल जाएगी, लोकल दिल्ली लाल किला मार्केट जा खरीद लेना यार, 200 रुपए की भी नहीं आएगी बुक। चलो लास्ट चीज पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस लास्ट चीज को हम क्या कहते हैं पता है बच्चों? एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, जैसे मैं बीएम शर्मा की बात बोल रहा था, तो उन्होंने ना बहुत ही कन्फाइंड वे में जितनी भी अभी तक तुमने प्रूविंग करी ना, उन्होंने सारी प्रूविंग एनर्जी डेंसिटी से करी हुई है। तो जस्ट द वेज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, देखो सेम न्यूमेरिकल पेपर में एक बात याद रखना, तुम कभी पेपर देते हो ना, वहां पे जितनों से तुम्हारा कंपटीशन है, एनीथिंग दैट यू नो एवरीवन नोस, जो तुमसे हो रहा है वो सबसे हो रहा है। वहां पे तुम्हें कहाँ पे काम करना है, वो है स्पीड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एफिशिएंसी। कब कम क्रिस्प चीजें करके, तो वो बुक में क्या है, उन्होंने अप्रोचेस ऐसी बताई हुई है ना जो बहुत ही जेन्युइन है, तुम न्यूमेरिकल्स पूरे पूरे नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, तुम बस ऑप्शन देख के जल्दी से गो थ्रू कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, ये लोन का टर्म पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? चलो मैं बताता हूँ ये चीज, पहले ये पढ़ लो। चलो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का बच्चों मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? डेंसिटी का वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी की चीज के नीचे बोल रहा हूँ, किसी के नीचे जगह बोलना, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं ना, एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसको डिराइव करने से पहले आई एम जस्ट राइटिंग वन नोट फॉर यू गाइस, मेक इट श्योर। क्या नोट है ये, सब मेरे साथ बोलना। ऑल्दो we'll gonna derive it, although we'll gonna derive it for parallel plate capacitor, but it is truly applicable anywhere electric field exists, anywhere electric field exists। देखो जितने भी ईसी वाले हो, मींस अभी तो नहीं हो, सो सॉरी, जितने भी आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लोगे, ईआई लोगे, इलेक्ट्रिकल लोगे, इवन मैकेनिकल वाले भी, तुम लोग बहुत ये टर्म सुनोगे, एनर्जी पर डेंसिटी, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रास्टिकली ऐसे टूल होते हैं ना जो ड्रास्टिकली चीजें आसान कर देते हैं, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, चीजें अलग ही हो गई है वर्क एनर्जी थ्योरम आने से। हमको पूरी मैकेनिक्स नहीं लगानी पड़ती थी, काइनेमेटिक्स से सारे फोर्स नहीं बराबर करने पड़ते थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, लंबी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। इट्स वन ऑफ देम। सो यहाँ पे मैंने क्या कहानी लिखी कि ऑल्दो वील बी प्रूविंग इट फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट ये फॉर्मूला हर जगह सही है, इट इज ट्रू फॉर एवरीवेयर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फिजिकल मीनिंग क्या देता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सर तो ऑल्सो विल के बाद क्या मनोज? ऑल्सो वी विल, although we'll gonna derive it for parallel plate, वी विल गोना मतलब हम इसको डिराइव करेंगे, पैरेलल प्लेट Okay, कैपेसिटर के लिए करेंगे, बस इतनी सी बात लिखी है ना। ये ऐसे लिखा है मैंने, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यार, ये तुम्हें याद करने के लिए कि हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव करेंगे, बट इट्स ट्रूली एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर वेयर फील्ड एग्जिस्ट। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां ये इसको तुम लगा सकते हो। देखो क्या होगा,
अरे बहुत सिंपल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे प्रूविंग बहुत सिंपल रहती है और कोई बात नहीं है। देखो पैरेलल प्लेट है, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोलो। यस और सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अरे यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो रह ही गई है आज की क्लास में। तुम लोग की क्लास थोड़ी एक्सटेंड होने वाली है, 5 मिनट बैठे रहना प्लीज, एक टॉपिक और रह जाएगा, वैसे हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट से अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो इसका कितना दिया गया है पैरेलल प्लेट का, लेट्स से ए एरिया है, डिस्टेंस डी है, ठीक है। ए इज द एरिया, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो कैपेसिटेंस की एनर्जी कितनी होती है भाई, कुछ भी ले लो, इतने फॉर्मूलेस पढ़ाए हैं। बाय 2c²। देखो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2c ले लो, किसी से भी कर लोगे तुमको 2c। पैरेलल प्लेट के लिए है ना? हाँ सबसे हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। सी कितना होता है, बस सी होना चाहिए उसमें। अब एनर्जी पर यूनिट एरिया तुम्हें निकालना है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो तुम इसको छोटे यू से डिनोट करोगे, ये क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और इसको डिवाइड करा दो किससे, ए इंटू डी, है ना, वॉल्यूम से। अब सी कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बताते जाओ बच्चों। A epsilon naught D upon D. ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए डी, डी से डी हटाओ, कितना आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। यार ये क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर क्या देखा देखा लग रहा है तुम्हें, कहीं देखा है इसको, सर सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट चलेगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इधर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, अब मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ, मेरी लॉजिक समझना प्लीज सब। मेरा लॉजिक ऐसा था, मुझे सिग्मा दिखा और सिग्मा स्क्वायर दिखा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी दिखा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या होता है, ई स्क्वायर हो जाएगा। ई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बना ई दिया यार, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, छोटे यू से डिनोट करते हैं इसको, है ना। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, क्या होती है ये, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। एक एक और चीज पढ़ लो, उसके बाद क्लास एंड करेंगे यार, वो रह गई तो फिर खिंचती चली जाएंगी चीजें, पता है कि छोड़ दो नेक्स्ट क्लास के लिए, बैठ जाओगे 5 मिनट, हाँ 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा यार, सॉरी यार। सर आप 10 मिनट ले लो। यार कोर्स खत्म कराना है यार, तुम लोग भी जल्दी नहीं तुम लोग पढ़ पा रहे थे, इतना लंबा खींच दिया। देखो लास्ट चीज है बट इम्पोर्टेंट है ना, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मेरे प्रूविंग आई थी, मैं नहीं कर पाया था, अब पढ़ा रहा हूँ तुमको। क्या होता है कैपेसिटेंस इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, क्या एनर्जी लॉस का भी टॉपिक है ना एक, वो उसमें है, एसी में अल्टरनेट करंट में, कैपेसिटेंस इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ठीक है। क्या है तुम्हारे पास एक, अभी फिर भी इसमें रह जाएगा एक टॉपिक यार, लास्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना कि सर चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक कराना है आपको, उसके बाद ही पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कराना, ठीक है। देखो अब इसमें यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब देखो ये इतनी मेहनत, फिर से मैं बोलूंगा, इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मेन मोटिव क्या बढ़ाना है, कैपेसिटेंस। C इक्वल्स टू Q बाई V। अगेन मेन मेहनत पूरी की पूरी क्या हो रही है, पहले मेहनत थी कि कैपेसिटर कैसे बनाए, अब कैपेसिटर बना दिया तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाए। पहले था कि यार एक कंडक्टर चार्ज नहीं ले पा रहा है, ठीक है भैया उसके ऊपर एक और लाके प्लेट रख दो, अब वो ले पाएगा, ज्यादा एक्यूमुलेट करेगा चार्जेस, उससे भी खुशी नहीं मिली तो अब बोल रहे हैं कि अब इसको और एफिशिएंट बनाओ, हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर apparatus a lot more, so अब now we have to work on it। तो उसके लिए देखो क्या दिमाग लगाया हम लोग ने, उसके लिए ये दिमाग लगाया कि लेट्स इंसर्ट सम डाइलेक्ट्रिक। देखो डाइलेक्ट्रिक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये मत समझना किसी भी एंगल से कि वो पक्का पक्का इंसुलेटर है, एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं तो डाइलेक्ट्रिक नेवर मीन्स इट्स एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक तो किसी भी मीडियम की क्या बताता है,
परमिटिविटी कितनी है। परमिटिविटी भी बोलते हैं ना डाइलेक्ट्रिक को अपन, परमिटिविटी बताता है, मतलब तुम्हें यहाँ से समझ में आएगा। डाइलेक्ट्रिक सिर्फ ये बताता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुमने किसी भी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को रखा हुआ है, भले वो एयर हो, तो वो मटेरियल कितने अच्छे से क्या कर रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने चार्जेस को क्या कर रही है, बांट रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेटल होता, तो मेटल क्या करता, जितने इधर पॉजिटिव चार्ज है वो उतने ही इधर नेगेटिव चार्ज लाता और उतने ही इधर पॉजिटिव चार्ज लाता, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर। परमिटिविटी उसकी सबसे ज्यादा होती है। परमिटिविटी सबसे कम, सबसे गंदी होती है एयर की, फ्री स्पेस के लिए जो पढ़ते हो। तो फ्री स्पेस क्या करेगा, या कोई भी डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर क्या करता है, देखो बाहर समझना, बाहर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर अगर होगा तो वो अंदर ऐसे सेपरेशन करेगा कि अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए। आई बात समझ में, बिकॉज उसकी सेपरेशन पावर बहुत अच्छी है, उसकी परमिटिविटी बहुत अच्छी है। परमिट्स द चार्जेस टू डिसोसिएट, या फिर आई शुड से इट परमिट्स द चार्जेस टू व्हाट यू से पोलराइजेशन को लेके। मैंने पिछली बार ही बताया था कि तुम्हें इसमें अच्छे से समझ में आएगा व्हाट दिस परमिटिविटी इज। परमिटिविटी एक्चुअली मींस कि पोलराइजेशन की कैपेसिटी कितनी बढ़िया है किसी भी मीडियम की, कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने मॉलिक्यूल्स को कह रहा है कि यार लो पोलराइज हो जाओ तुम अच्छे से। तो उस चीज में मेटल बहुत बढ़िया है, वो अच्छे से पोलराइजेशन करने देता है, और कोई मीडियम उतने अच्छे से नहीं करने देता है। तो अभी हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कुछ तो अपन ने मीडियम लिया है जिसकी कुछ तो कैपेसिटी के है, कुछ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले रहा हूँ मैं इधर, बोलो तो यार एप्सिलॉन आर ले लेता हूँ, क्या लूं, एप्सिलॉन आर ले लूं जिससे कंफ्यूज ना हो। एप्सिलॉन। हाँ, वो आज नहीं कराऊंगा, जो वो कर कराऊंगा, ठीक है। चलो मान लो जल्दी से, इसकी पूरी थिकनेस डी है, इसकी थिकनेस मान लो टी है, ठीक है। Okay, sir. तरुण, एवरी मीडियम कैन बी पोलराइज्ड, हर मीडियम पोलराइज हो सकता है। इवन वो डाइलेक्ट्रिक अपना ब्रेक डाउन करके पोलराइज करेगा, वो पोलराइजेशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थंडरस्टॉर्म का एग्जांपल देता हूँ। सबसे सड़ा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तुम्हारे पास क्या, जिसकी डाइलेक्ट्रिक सबसे कम होती है, एयर 1 होती है। बिल्कुल भी उसमें पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। बट देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट फिर भी ऐसा आता है जब थंडरस्टॉर्म पे इतना ज्यादा चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, इतना ज्यादा इंडक्शन बढ़ जाता है कि थंडरस्टॉर्म जैसी चीज मतलब इतने ज्यादा लेवल पे बढ़ चुकी है कि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा ही देती है जबरदस्ती। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पोटेंशियल यू आर अप्लाइंग द थिंग्स। हाँ, नो डाउट वैक्यूम का होता है, बट फ्री स्पेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री स्पेस मेनली, है ना। चलो तो टी डी, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, तुम्हें पता है यहाँ पे अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती, बोलो। तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्या किया, तुमने जैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लगाया, कुछ तो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आई। मेटल नहीं है तो जितनी आनी चाहिए उतनी ना आके कुछ कम आई, तो मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पहले 6 थी तो मान लो 3 हो गई, कम हो गई है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है तो क्या कम हुआ है, Potential. तुम्हारा क्या बढ़ने वाला है, कैपेसिटेंस। दैट्स आवर अल्टीमेट एम। एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट वर्किंग हार्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो अब देखो मान लो, लेट अस अज्यूम व्हाट यू हैव टू अज्यूम कि यहाँ पे जब if there is no dielectric, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, मान लो यहाँ पे E नॉट थी, ठीक है। अब जब डाइलेक्ट्रिक आ गया है तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से तो तुम्हें पता है कितनी हो जाएगी, E नॉट बाय K हो जाएगी, E नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगी, क्योंकि मैं एप्सिलॉन नॉट R लेके चल रहा हूँ, ये हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो अब ध्यान से देखना, इधर एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ इजीएस्ट प्रूविंग दैट आई कैन डू, क्या करता हूं मैं, देखना ध्यान से। मान लेता हूँ ये T1 है, ये T गिवन है, ये मान लेता हूँ T2 है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, तुम्हें पता है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा VA, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा VB का। निकालना क्या है तुम्हें, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। होगा नहीं होगा, तो V1 + V2 + V3 होगा। आई बात समझ में नहीं आई क्या, VA का पोटेंशियल कैसे ज्यादा हुआ? राधिका भैया, VA के पास चार्जेस प्लस के है ना, तो हम अपने पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या कहानी पड़ती है, U प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन गाइस, प्लीज 5 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है तुम्हारे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नो डाउट इसका पोटेंशियल ज्यादा है,
तो जो भी हमें निकालना है, तो 5 मिनट हुए हैं बस। डॉली बी ऑन म्यूट। चलो कसक देखो इधर जल्दी से। तो नेट डेल्टा बी जो हमें निकालना है वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना होगा बच्चों मेरे, जल्दी बताते जाओ। V1 कितना होगा, E नॉट इंटू, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, हर जगह हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं V के लिए, इंटू आर, और R का भी डिस्टेंस 0 cos 0 ही है। सो E नॉट इंटू T1 प्लस V2 कितना है, चलेगा चलेगा, V2 कितना हो जाएगा, E नॉट बाय एप्सिलॉन R T। V3 कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, E नॉट, ई नॉट T2। चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मैं पॉज ले लेता हूँ 2 सेकंड का, देख लो एक बार। खुशी, खुशदीप, कशिश, मनोज, मनाल, एनी इश्यूज, मिसबा, ऑल गुड, मोहित, नैना, यस बढ़िया पक्का। यस चलो अब तो हो ही गया यार, यस कितना आ गया ये, ई नॉट इधर कॉमन आ गया। देखो ये कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T माइनस अपॉन सॉरी एप्सिलॉन R। T1 प्लस T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 आई कैन राइट इट एज D माइनस T। यस सर। विनोद क्लियर नहीं है क्या बच्चा, इसको मैं लिख सकता हूँ T माइनस D प्लस T अपॉन एप्सिलॉन। अरे यहाँ तो तुमको बहुत मस्त मस्त चीज दिखाऊंगा, देखना मैं अभी। सर D माइनस T होगा ना। हाँ हाँ ले भाई, D माइनस T होगा। प्रूविंग से ज्यादा मजा पता है क्या है, उसके रिजल्ट्स के साथ खेलने में। वो खेलेंगे ना तो तुम लोग भी एंजॉय करोगे, देखना। वापिस सेम चीज ही लिख रहा हूँ यार। चलो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। मेन मोटिव क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना होगा। C इक्वल्स टू Q बाय V। Q कितना होता है, V कितना है, E नॉट T माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन R। बताओ भाई, E नॉट की वैल्यू बताओ कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब तो बता दो यार, 300 बार कर दिया तुम लोग ने। सिग्मा बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को डायरेक्ट लिख देता हूं मैं Q अपॉन, है ना, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। एंड हियर व्हाट वी आर हैविंग, Q से Q हटाओ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। कूल। अब देखो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। यहाँ पे देखो तुमने ऑल इन ऑन क्या किया है, तुमने अपना कैपेसिटेंस बढ़ा दिया है, सेम सिस्टम का, सेम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, कोई कुछ चीज इंसर्ट करके। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेटल भी तुम बिल्कुल बिल्कुल अंदर मेटल डाल सकते हो, मेटल की स्ट्रिप डलती है कैपेसिटेंस में। ये याद करके मत जाना पेपर में कि खाली इंसुलेटर डलता है। जैसे अभी देखो मैं इसको प्रूव कराता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसको सब याद कर लिया। यस सर। हाँ एक्चुअली K होता है, देखो मैंने K इसलिए नहीं लिखा ना, क्योंकि मेरी प्रूविंग में मैं K को क्या मान के चल रहा हूँ भाई, 1/4। मतलब मैं K को कई जगह, K क्या है, कॉन्स्टेंट है, मैं कई जगह उसको ऐसा लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K बोल रहा हूँ। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, एप्सिलॉन R को भी अगर K लिख दूंगा, वैसे तो कुछ भी मान लो यार, नोटेशन अभी मान लूंगा तो यू गाइस विल गेट कंफ्यूज, आई डोंट वांट दैट, तो इसीलिए अपन इसको नहीं लिखते हैं, बस ये बात है। सर मेटल के लिए हमारा जो के होता है वो इंफिनिटी होता है ना। हाँ देखो उसको दिखाता हूँ अभी मैं तुमको, इधर लिख के, वो बड़ी मजा आएगी, देखना। बस ये चीज देख लो, लास्ट चीज है। अब देखो जैसे केस वन क्या कह रहा है तुम्हारा, मान लो इफ द एंटायर कैपेसिटर इज फिल्ड बाय सम डाइलेक्ट्रिक, पूरे कैपेसिटर को तुमने किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है, दैट इज D इक्वल्स टू T। क्या आएगा इधर से, देखो जल्दी प्रूफ करके बताओ मुझे, व्हाट यू विल गेट, बताओ बताओ जल्दी बताओ, तुम ही लोग बताओ कितना आएगा। C इक्वल्स टू KC हो जाएगा, K इंटू C। एप्सिलॉन नॉट, हो जाए। एक बच्चा बोल दो यार कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R अपॉन D अपॉन हो जाएगा। यस सर। फिर से हम अच्छा के बुक में कई जगह इसकी जगह K भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों सही है, ठीक है। अब केस 2 देखो चलो जल्दी से, व्हाट इज दिस केस 2 इज, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है इफ मेटल इज एडेड, इफ मेटल ऑफ थिकनेस T, मेटल ऑफ थिकनेस T, तब क्या होगा बताओ जल्दी से, तुम्हें बहुत बहुत मजा आने वाली। मेटल ऑफ थिकनेस T क्या होगा,
A epsilon naught A epsilon naught upon D minus T. A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, यही होगा। sir. हाँ जी सर। अब इसी का एक सब केस, अगर पूरे में मेटल डाल दूं तो इफ D इक्वल्स टू T फुल मेटल, तब क्या होगा? इसी का सब केस क्या आ जाएगा? C इज इन्फिनिटी, क्योंकि वो A epsilon naught upon 0 हो जाए। 1.0. कैपेसिटेंस बढ़ाना था, इतना भी नहीं करना था कि तुम बोतल पानी की किस लिए भरते हो कि तुम उससे बाद में पानी पी पाओ। तुमने ऐसी बोतल बना दी जिसको तुम भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। सो विल इट हेल्प यू आउट? सर No वो जो sir। सेकंड वाला केस है ना, वो कंडक्टिंग स्लैब वाला भी हो जाएगा, मतलब मेटल है तो। हाँ, कंडक्टिंग स्लैब सेम थिंग, वो वही चीज लिखाई है, अब पेपर में तो कैसे भी आ सकती है। सो ऑल इन ऑल यू गॉट द कॉन्सेप्ट दैट व्हाई दे आर एम्फसाइजिंग ऑन डाइलेक्ट्रिक, क्यों इंसुलेटर बोल रहे हैं, मतलब पूरी कहानी यही है। इफ यू फिल इट विद अ मेटल द कैपेसिटर विल गो इनफाइनाइट। अब ऐसी बोतल तुमने बना ली जिसको तुम भरते ही जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरी नहीं रही है वो। दीक्षा ऊपर वाले में नीचे टी नहीं आएगा। दीक्षा इसमें बच्चा अपन ने डी इक्वल टू टी पुट कर दिया है ना, डी इक्वल टू टी पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी डी है, ये भी डी है, तो ये डी से डी कैंसिल, तो डी अपॉन एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर के इधर मल्टीप्लाई, ये एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लियर है चीजें यहाँ तक? किसी कोई इशू? एक बार पूरा रिकैप देख लेना, मैं सेंड कर देता हूँ। आई होप यू लाइक द सेशन गाइस। अच्छा, जस्ट एक रिक्वेस्ट है मेरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर स्क्रीनशॉट लो, मुझे इसका आंसर भेजना, या चलो मैं बाद में करा दूंगा, चलो 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 बाद में करा दूंगा, लेकिन व्हाट टू गो देन, बाय। सर जो थिकनेस वाला बता दो। थिकनेस वाला बता दूं? क्या बताना है कुछ बता। देख क्या सर था आशुतोष, मेरी बात समझ, टी अपॉन ये सारी एप्सिलॉन। मेहनत क्यों थी? कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए। बीच में डाला डाइलेक्ट्रिक, अप्रोच क्या रही? अप्रोच ये रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कम हो जाए, पोटेंशियल कम हो जाए, जिसके वजह पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कुछ तो डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक डाल के कुछ तो प्रूविंग करी, कुछ एक रिजल्ट आया, बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अच्छा, जस्ट इन केस बच्चे पता है इसमें क्या गलती करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट सच में करते थे गड़बड़, वो क्या कहाँ कर देते थे, पेपर में अगर उसने मीडियम चेंज किया, पेपर में जस्ट इन केस उन्होंने दिया कि कोई कैपेसिटेंस है, एक क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, उन्होंने कैपेसिटर दिया, इस पूरे कैपेसिटर को लेके वो पानी में गए, किसमें? वाटर में, वाटर में गए, और फिर इसके अंदर उन्होंने पानी में भी कोई स्लैब डाल दिया। आई बात समझ में? सर फिर तुम्हें एक नेट परमिटिविटी निकालनी थी उसका, ये क्वेश्चन था। तो अब बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं पता है, जैसे इसका पहले केस ले लो कि पानी में लेके गए, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू डाल देंगे, और ऊपर फिर इस एप्सिलॉन नॉट के साथ भी, क्योंकि उन्हें याद रहता है, उन्हें याद रहता है कि मीडियम चेंज होगा तो मुझे एप्सिलॉन नॉट के साथ परमिटिव जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर जैसे एप्सिलॉन आर दिया गया है तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे भी एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई करा देंगे अपनी साइड से। तो ये चीज मत करना इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट के साथ हर जगह और कहीं भी किसी फॉर्मूले में मीडियम चेंज हो रहा है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में मत करना, इस फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम में पहले ही तुम उस चीज को इनकॉर्पोरेट करते आए हो, है ना? क्लियर है ये चीज? हाँ, क्या तो देखो सर? हमने क्या किया आशुतोष, इधर पे टी थिकनेस का लगाया था, ये फॉर्मूला आया। पहला केस क्या बोला मैंने कि जब हमने पूरे कैपेसिटर को ही किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है तो डी इक्वल टू टी हो गया, तो यहाँ पे भी डी, यहाँ पर भी डी, या तुम टी लिख दो, डी से डी कैंसिल, डी बाय एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर ऊपर गया, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी आर। दूसरा केस क्या था कि अगर मेटल था टी थिकनेस का, तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, बहुत बढ़िया होती है, डाइलेक्ट्रिक पर परमिटिविटी बहुत अच्छी होती है मेटल की। तो एप्सिलॉन आर होती है, इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी तुमने पुट किया, ये टर्म जीरो हो गया, तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी आ गया। अब यहाँ पे अगर पूरे को मेटल से भर दोगे तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? जीरो हो जाएगा, ये 1/0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, इंफिनिटी। जाओ तुम लोग अब बढ़िया सो जाओ, है ना, खाना ना खा के। सर हम्म सर अभी आपने बताया इसमें डेल्टा